अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी इकरा रियाज भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको खबर दें, पाकिस्तान रेलवे और के इलेक्ट्रिक के दरमियान वाजबात का तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिलों की अदम अदायगी पर रेलवेज़ की बिजली काट दी है और बिजली की बंदिश के बायस ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम मुअत्तल है, जबकि दीगर अमूर पर काम भी ठप होकर रह गया। कराची से चलने वाली 38 मुसाफिर ट्रेनें मुतासर हैं। बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की तनसीबात की बिजली भी काटी गई है। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के 31 कनेक्शंस पर वाजिब अदा बिल की रकम 43 करोड़ रुपए है। बकाया जात की वजह से पाकिस्तान रेलवे को बिजली की फराहमी जारी रखने मुमकिन नहीं है और महकमा रेलवे ने भी के इलेक्ट्रिक पर 10 अरब रुपए के वाजिबात का दावा कर दिया है। BS रेलवे नासिर खलील का कहना है कि के इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब रुपए 10 सालों से वाजिबुल अदा हैं। गुज़िश्ता एक साल से के इलेक्ट्रिक ने रेलवे के 1 अरब से ज़ायद करंट वाजिबात में अदायगी नहीं की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए ज़ुरैया कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। ज़िया, बताइएगा, एक जानिब ये तनाज़े नज़र आ रहा है कि के इलेक्ट्रिक ने बिजली मुनक़ता कर दी है, तो दूसरी जानिब रेलवे का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है, जिससे आम शहरी मुतासिर हो रहे हैं। क्या मज़ीद डिटेल्स है? रेलवे हुकाम का क्या कहना है मज़ीद? मौजूद हूँ कराची के कैंट स्टेशन पे, जहाँ पर जो है के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता रोज़ जो है बिजली की फराहमी मुनक़ता कर दी थी। के इलेक्ट्रिक का ये बताना था कि चूँकि रेलवे के ऊपर जो है वो हमारे 43 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं और वो अदायगी नहीं हुई है और के रेलवे के कम अज़ कम 31 यानी 31 कनेक्शंस हैं और जिस पे 43 करोड़ के वाजिबात है। वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से जो है वो बिजली की फराहमी मुनक़ता की गई है। अच्छा, अब जो है बिजली के फराहमी मुनक़ता होने के बाद जो है वो यहाँ पर जो है इनका सिस्टम भी मुतासिर हुआ था, क्योंकि अचानक बिजली मुनक़ता की गई थी। अगरचे जो है के इलेक्ट्रिक का कहना है कि हमने इनको यादहानी के रिमाइंडर्स भेजे हैं, ताहम रेलवे हुकाम का ये बताना है कि जो है वो जो है बिजली की फराहमी अचानक मुअत्तल होने से जो है उनको मुतबादिल ज़राए से बिजली की बहाली जो है यकीनी बनानी पड़ी थी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो है रेलवे ने अपनी मदद आपके तहत जो है इसकी फराहमी जो है वो बहाल की है, जबकि के इलेक्ट्रिक का बताना है कि उन्होंने जुज़वी तौर पर जो है वो के रेलवे की बिजली को बहाल किया है। अच्छा, ये मामला है क्या, ये समझने की ज़रूरत है। ये मामला इस तरह से है कि जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो वाजिबात जो है वो 43 करोड़ रुपए हैं, जबकि रेलवे बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे ज़िया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदियों पर कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे रोज मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 735 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,05,294 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,04,559 की सतह पर बंद हुई थी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेटर शिबली फराज ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया है। शिबली फराज ने 32 FIRs और अदालती पेशियों के बायस इस्तीफ़ा दिया है। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। इससे पहले उमर अयूब ने भी अपनी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया था और अब शिबली फराज का इस्तीफ़ा सामने आया है। सेनेटर शिबली फराज जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ का दर्जा भी रखते हैं सेनेट के अंदर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी करार दिया। सऊदी वली अहद का गुज़िश्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान करने की दावत। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म ने वन वाटर समिट से खिताब करते हुए पानी की कमी को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दिया। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक की मदद करने पर भी जोर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की 6 माह में 5वीं मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम और वुसअत देने पर इत्तेफाक। सऊदी वली-अहद ने जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी कबूल कर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद की मुलाकात वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर रियाज में हुई। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने मीटिंग के दौरान कहा कि ये हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के आवाम को जोड़ता है। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने पर इत्तेफाक किया। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म ने सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत भी दी। सऊदी शहजादे ने दावत कबूल करते हुए कहा कि वो जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर समिट से खिताब करते हुए पानी की कमी को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दिया। वज़ीर आज़म ने तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों की मदद। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा असद कैसर, शहराम तरकई, शहरियार आफरीदी और दीगर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और अदालत ने वफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान खान मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी शुक्रिया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन है, रहनुमा है, उनकी आज पेशावर कोर्ट में समाअत थी और उनमें असद कैसर, शहराम तरके, शहरियार अफरीदी समेत इकबाल वजीर की समाअत पर हो गई। जमानती दरख्वास्त दायर की थी, उनको पेशावर हाई कोर्ट ने 27 दिसंबर तक का हिफाजत जमानत दे दी है। जमानत जो है समाअत जो है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस इसाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने की है। अदालत ने 27 दिसंबर तक उनकी हिफाजत जमानत दे दी और अदालत ने वफाकी इदारों से मुकदमा की तफसील भी तलब कर ली है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते आपको बताएं कि वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम इमन की PTI पर तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI इंटरनेशनल लॉबीज़ के जरिए मुहिम चला रही है। PTI पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी साजिश का हिस्सा है। PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है। PTI चाहती है कि मुल्क में अनारकी फैले। इस्लामाबाद में लाशों का झूठा बयानिया दिया गया। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के बयानात में तजाद है। का निशाना या PTI की दुश्मनी जो है ना पाकिस्तान के किसी इदारे से है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। उनका टारगेट, उनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने की एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने जो साजिश इस वक्त की हुई है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को वीक करने के लिए इन्होंने अरबों रुपए वो लॉबियस्ट को दिए हुए। वो लॉबियस्ट मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। सारा झूठ का प्रोपेगेंडा ये लोग शुरू करते हैं सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को या बड़े बड़े अकाउंट से ये उस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं ताकि वो पूरी इंटरनेशनली उसको हाईलाइट हो। अनफॉर्चुनेटली PTI की लीडरशिप का सिर्फ एक ही गोल है, वो है कि मुल्क में अनारकी फैले, मुल्क में खुदा न खासा चीज़ों को रोशन किया जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अहम खबर है। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में वापसी हुई है। शान मसूद टेस्ट सीरीज और मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 में कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुफियान नकीम को पहली बार वनडे स्क्वाड में शामिल किया गया है। नसीम शाह वनडे और T20 सीरीज में एक्शन में नजर आएंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, साबिक़ कप्तान बाबर आजम जो कि पहले नंबर के बैट्समैन हैं, वनडे के अंदर उनकी वापसी हुई है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। और शान मसूद टेस्ट सीरीज़ की कप्तानी करेंगे, जबकि T20 और वनडे की कप्तानी मोहम्मद रिजवान के सुपुर्द की गई है। मोहम्मद रिजवान जो अब तक कामयाब नज़र आ रहे हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती थी, उसके बाद अब हालिया जो ज़िम्बाब्वे दौरा है उसके अंदर वनडे सीरीज़ जीती है और T20 मैचेस भी पाकिस्तान ने अपने 2 जीते हैं। तो अपने नाज़रीन को बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस होंगे, जिसमें 2 कप्तान रखे गए हैं। टेस्ट स्क्वाड के कप्तान शान मसूद, जबकि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान की कप्तानी वनडे और T20 मैचेस में करेंगे। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि डीप फेक वीडियोज़ ख़वातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हर पेशी पर
मुझे लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो डी फेक है। और ऐसे केसेस में अदालती निज़ाम और तफ्तीश के तरीक़ेकार को बेहतर करने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा भी असर हाजिर की अशद ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत जब हतक इज़्ज़त का कानून लाई तो कुछ लोगों ने तनकीद की, लेकिन अब लोगों को एहसास हो रहा है कि हतक इज़्ज़त कानून दुरुस्त है। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रात के कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। सिर्फ 53 रोज़ में मजमूई तौर पर 80% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। मरकजी इमारत का ग्रे स्ट्रक्चर 100%, जबकि पवेलियन बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर 90% मुकम्मल है। इंक्लोजर के तामीराती काम का 75% मुकम्मल कर दिया गया। मौसम की बात करेंगे। कोयटा से आने वाली हवाओं से कराची में सर्दी में इजाफा हो गया है। शहर कायद के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा सोनिया खानसादा। आपको बताएंगे नवंबर की सख्त तरीन गर्मी के बाद फाइनली कराची में सर्दियों ने एंट्री दे दी है और रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत भी कम हुए हैं, जबकि आज जो है वो रात का दर्जा हरारत हमने देखा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद 2 से 3 डिग्री की कमी होगी, जबकि मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब भी 50% तक रिकॉर्ड किया गया है। आने वाले दिनों में मजीद सर्दी की लहरें दाखिल होंगी, जिससे कराची में थोड़े ही वक्त के लिए सर्दी आती है लेकिन लोग भरपूर इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ हवा की जो रफ्तार है वो तब्दील हो चुकी है, उसकी सिमत में भी तब्दीली आई है और शुमाल मशरिक से इस वक्त 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसकी वजह से फिजा में इस वक्त गर्द मंजमद है और हम देख रहे हैं कि सांस लेने में लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी और हम देखेंगे कि सर्दी की ये जो लहरें हैं ये मजीद कराची में दाखिल होंगी। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि आपने अमन व अमान बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए अदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस अब्बासी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो पीटीआई का एहतजाज हुए हैं इस्लामाबाद, उस हवाले से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो इस वक्त उनकी अदालत में जारी है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है वो इंतजामिया और हुकूमत पर बरहम है। उन्होंने कहा कि आपने अमन व अमान जो है वो बहाल करना था मगर आपने पूरा इस्लामाबाद जो है वो बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारा कारोबार जो है वो चलने दें। आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के का जो है वो ऑर्डर पर हम इजाजत जो है वो नहीं दे रहे। अदालत ने आपसे कहा था कि शहरियों के कारोबार, लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक जो है वो उसका खास ख्याल रखा जाए। मैं पीटीआई से भी ये पूछूंगा कि बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, लाहौर के सफारी जू में 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को निगहदाश्त जारी, 2 बच्चों को अलग अलग रखा गया लेकिन अभी आवाम की उन तक रसाई नहीं है। इंतजामिया का कहना है अभी उनकी मुनासिब परवरिश होगी, इसके बाद तरीक़ाकार के मुताबिक कस्टडी की जाएगी। तफसीलात अब्दुलसलाम अली की रिपोर्ट में देखिए। रायवन रोड पर वाक़या वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क में गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान शेर के 7 बच्चों की पैदाइश हुई। एक शेरनी ने 3 जबकि 2 ने 2 बच्चों को जन्म दिया। इन नए मेहमानों में 2 बच्चे सफेद हैं। सफारी जू के डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ ने बताया कि तमाम बच्चे सेहतमंद हैं। 2 बच्चों को अलग निगहदाश्त में रखा गया है। ये 2 फीमेल जो है ना यहाँ पे बर्थ हुई है, जिनमें 7 बच्चे यहाँ पे हमारे पास आए हैं, जिसमें से 3 बच्चे हैं जो वो मदर के साथ हैं, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। 4 बच्चे जो है उनकी निगहदाश्त हम खुद कर रहे हैं, उनको फीडर से दूध भी पिला रहे हैं और उनका ख्याल भी रख रहे हैं। नए मेहमानों में 3 नर और 4 मादा हैं। केयर टेकर्स का कहना है कि शेर और उनके बच्चों को खाने में कीमा दिया जाता है। इनकी देखभाल में कोई कसर नहीं उठाई जाती। खराक माशाल्लाह ये बच्चे खुद माशाल्लाह माँ हैंड फीडिंग पे माँ खुद पाल रही है बच्चों को और इनके लिए खाने में इंतजाम किए गए हैं। इनके लिए 7 चिकन आता, 7 बीफ और 7 बच्चों के लिए कीमा। शेरनी नवजायदा बच्चों में कोई नुक्स महसूस करे तो इन्हें कबूल नहीं करती और इन्हें दूध नहीं पिलाती। इसी वजह से इन बच्चों को मसनूई दूध पिलाया जाता है। सफारी पार्क में नए मेहमानों की आमद से रौनक में इजाफा हुआ। अभी ये माहौल से मानूस तो हो रहे हैं लेकिन आवाम के लिए तफरीह का एक बेहतरीन जरिया बना है। कैमरामैन अजमत बशीर के साथ अब्दुल सलाम अली, GNN लाहौर।